हरियाणा और जीडी देखने सारे दर्शकों राम राम। आज हम पहुँचे यहाँ सोनीपत मुरथल डिग्री यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से छात्र और टीचर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी क्या मुख्य मांगे हैं पता करते हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ छात्र और टीचर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अब काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? हम लगभग अभी 35 दिन होने को है यहाँ धरना प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारी, चाहे वो नॉन टीचिंग हो चाहे टीचिंग हो, सभी धरने पर बैठे हुए हैं। अब तक हमने यूनिवर्सिटी में छात्र हित को देखते हुए कोई काम नहीं रोका है। हम 11 से लेकर 1 बजे तक का यहाँ वीसी कार्यालय के सामने हर रोज़ धरना करते हैं, परंतु हमारे वाइस चांसलर साहब हमारी जो मांगे हैं उनको सुनने की बजाय ऑफिस से नदारक है। 1 महीने से अपने कार्यालय में नहीं आते, ना छात्रों की कोई डिमांड सुनते हैं, ना कोई उनका कोई सोल्यूशन देते हैं। हमारे छात्रों की जो मुख्य मांगे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए है, चाहे वो लिफ्ट के लिए हो, चाहे वो पानी के लिए हो, चाहे क्लासरूम में दूसरी सुविधाओं के लिए हो। प्रशासन ये सभी सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। कोई जितनी भी जो कमेटीज होती है, जो भी पैसा जो देना होता है रेगुलर मेंटेनेंस के लिए, वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, छात्रों की जो मेन मांग है कि इनका वेब ऑफ साइंस में रिसर्च पेपर जो पब्लिकेशन होता है उसके लिए है, जबकि यूजीसी क्लियर कहती है कि यूजीसी केयर लिस्ट में या स्कोपस में या वेब ऑफ साइंस में हो, जबकि इनको पाबंदी लगा दी गई है कि केवल वेब ऑफ साइंस में ही अपना पेपर पब्लिश करेंगे, तब इनकी थीसिस सबमिट होगी। ये छात्र भी काफ़ी दिन से लगभग 35 दिन हो गए इन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए, भूख हड़ताल करते हुए, परंतु प्रशासन इनकी कोई सूद नहीं ले रहा है। सर, यूनिवर्सिटी ने सर्वे भी करवाया था कि हाँ उन्हें कमियां भी मानी दी हैं, कमियां हैं, फिर ठीक क्यों नहीं करवाई अभी तक कमी? जो कमियां जो छात्रों ने उठाई थी, कर्मचारियों ने उठाई थी, उसके लिए वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब ने 1-2 दिन दौरा किया था डिफरेंट विभागों का। उसमें उन्होंने कमियां तो दूर नहीं कर पाए, केवल एक रिपोर्ट सबमिट कर पाए कि हमारे पास ये कमियां हैं। अब तक ना उसके लिए कोई पैसे की सैंक्शन दी, ना कोई उस पर काम चालू हुआ और ढिलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। सर, सरकार का कोई अधिकारी भी नहीं आया मांग सुनने के लिए? सरकार का या प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमारी मांग सुनने के लिए नहीं आया है। हम इस बीच में बड़ोली साहब से और सरकार सीएम साहब को भी हमने ज्ञापन दिया, राज्यपाल साहब को भी ज्ञापन दिया, पर उन्होंने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। सर, उन्हें कोई आश्वासन वगैरह दिया? नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया। एक ही आश्वासन बड़ोली साहब ने दिया था कि हम आपकी मांग सही जगह पर पहुंचा देंगे, पर हमें अब तक ये पता नहीं लगा वो सही जगह क्या है। वीसी हमारे पास नहीं है आज के दिन पे, रजिस्ट्रार हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं है। इस ऑफिस में 1 महीने से ऊपर समय हो गया है, ना वीसी साहब आते हैं ना रजिस्ट्रार साहब आते हैं। जब आते ही नहीं तो निर्णय कैसे लेंगे? सर, 7 अगस्त को बहुत बड़ा आंदोलन किया था, यूनिवर्सिटी गेट बंद किया था, कोई अधिकारी उस दिन भी नहीं आया? नहीं, उस दिन भी कोई अधिकारी नहीं आया, ना वाइस चांसलर साहब ने संज्ञान लिया कि हमारी यूनिवर्सिटी आज बंद है, ये कोई काम नहीं हो पाया है। उनको कोई इस यूनिवर्सिटी का फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो ये लगता है कि वाइस चांसलर साहब यहाँ आए इसी मंशा से हैं कि इस यूनिवर्सिटी को कैसे जल्दी से जल्दी बंद कर दिया जाए। और इसके अलावा जितने भी निर्णय जो यूनिवर्सिटी एक्ट कहता है, हरियाणा सरकार के जो नियम कायदे कानून कहते हैं, उनके अनुसार वो नहीं ले रहे हैं। जितनी भी मीटिंग्स होती है उनमें अलग अलग मेंबर्स होते हैं, कमेटीज़ बनी हुई है, उनके जितने भी सजेशंस होते हैं उनको दरकिनार करते हुए केवल अपने हित के लिए निर्णय ले रहे हैं। उनकी मंशा साफ है कि केवल इस यूनिवर्सिटी के हित में, छात्र हित में कोई कार्य नहीं करना है, केवल कार्य करना है तो अपने हित के लिए ही करना है। सर, यदि सरकार आपकी मांगे नहीं मानती
आगे क्या प्लान है? हमारा आगे का प्लान है, हम तो ये अभी ये चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बातों का संज्ञान ले और तुरंत एक्शन ले, नहीं तो हम जल्दी ही इस आंदोलन को और तेज़ करने जा रहे हैं। अभी तक हमने ये किया है कि हम पढ़ाई भी चालू रखेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे भी, दूसरी ड्यूटियाँ भी करेंगे और 2 घंटे का सांकेतिक रूप से धरना देंगे। पर अब नौबत आ गई है कि हमें यूनिवर्सिटी को, इस आंदोलन को तेज़ करने के लिए यूनिवर्सिटी के जितने भी कार्य है सारे बंद करके, और वाइस चांसलर साहब को ऑफिस में तो आते ही नहीं है, पूरा ताला लगाना पड़ेगा, क्योंकि वाइस चांसलर साहब इस ऑफिस का कोई फ़ायदा नहीं रहा, केवल अनाप शनाप काम करते हैं डीन एकेडमिक अफेयर्स वगैरह से मिलजुल के। वो डीन एकेडमिक अफेयर हमारी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रजनी शुक्ला, उन्होंने जितने भी कार्य है, हमने उनको कई बार रिक्वेस्ट किया कि आप जो कानून के मुताबिक है वो सलाह दीजिए, वो सलाह नहीं दे पा रहे हैं। वो केवल ये कहते हैं कि सर ने ये कहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने लागू करने के लिए सभी यूनिवर्सिटीज़ में किया कि लागू करेंगे इस साल से, हमारे प्रोस्पेक्टस में भी लिख दिया लागू करेंगे, पर अभी तक उस पॉलिसी के ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटियाँ जो बनती है उसके ऊपर कोई काम चालू नहीं हुआ। केवल एक ही काम हुआ है, NSUT से एक उसका फ्रेमवर्क बन के आया है, जो वो फ्रेमवर्क बन के आया है वो हमारी यूनिवर्सिटी के लिए कतई लागू नहीं होता। उन्होंने कहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कोर सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब हमने कहा कि कोर सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो लीट का स्टूडेंट जो आता है तो वो क्या करेगा। तो VC साहब ने कहा कि हम लीट के एडमिशन ही बंद कर देंगे, लीट का कोई बच्चा ही नहीं आएगा तो ये लागू हो जाएगी। लीट के एडमिशन के लिए कोई एक यूनिवर्सिटी की पॉलिसी नहीं है, हरियाणा सरकार की पूरी स्टेट लेवल पे पॉलिसी है कि डिप्लोमा के बाद हम 10% बच्चों का दाखिला करते हैं। सर, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आप फिर किस पक्ष में वोटिंग करने की अपील करेंगे जनता से? देखो, राजनीति के हिसाब से वोट करने की अपील हम इस मामले में बिल्कुल निष्पक्ष हैं। हम केवल इतना ही करेंगे कि जितने भी सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष से हमने गुहार लगा चुके हैं, अब केवल एक ही चारा बचता, हम विपक्ष के पास जाएं और उनसे अपनी डिमांड्स रखें, अपनी परेशानियां रखें। जो दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी जिस मुद्दे के लिए, जिस लॉजिक के लिए बनाई गई थी, वो सारे जितने भी है कि गरीबों को शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, वो लागू कराने के लिए हम उनसे अपील करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी को जो ख्याति पहले प्राप्त थी वो दोबारा से प्राप्त हो। सभी विपक्ष के नेताओं से हम मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, कितने दिन से धरना चल रहा है? सर, ये 35 दिन हो गए धरने को चलते हुए, और स्टूडेंट भी स्ट्राइक पे है सर, नॉन टीचिंग भी स्ट्राइक पे, और टीचिंग फैकल्टी भी स्ट्राइक पे है सर। वाइस चांसलर को 6-8 महीने लगभग हो गए हैं सर, लेकिन विश्वविद्यालय में एक भी सिंगल काम किसी, ना स्टूडेंट के बेनिफिट का, ना किसी कर्मचारी के कल्याणकारी, ना कोई फैकल्टी का। क्या कर रहा है कि न तो आपकी VC बात सुना, ना सरकार सुन रही? सर, VC तो अयोग्य लगा दिया सर, काबिल ही नहीं था, अयोग्य है। NSUT का प्रोफेसर था, बस इन्होंने पता नहीं क्या सोच कर लगाया, इस विश्वविद्यालय को ताला लगाने का काम कर रहा है सर। एक भी फाइल है ना जो रूटीन की प्रोसेस है, मेंटेनेंस है, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो भी रोक दी सर। ये अपनी लिफ्ट भी बंद है सर, बच्चे परेशान हो रखे हैं, और जो भी मूलभूत सुविधाएं थी, पानी की, ये जो मेंटेनेंस की, रोड की, ये सारी की सारी टूटी हुई है। दस्तक करता हुआ डरता है सर, अयोग्य घोषित है बिल्कुल। राज्यपाल वगैरह ज्ञापन नहीं दिया आपने? हाँ, ज्ञापन दिया है सर, गवर्नर साहब को भी दिया है, और हमने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, शिक्षा मंत्री जी आए थे उनको भी ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी बार बार आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी यही अपील है कि सरकार स्वयं इस पर संज्ञान ले कि ये अयोग्य लगा दिया, इसको रिव्यू करे अपने डिसीजन को और इसको वापस भेज दे, क्योंकि ये अयोग्य है, ये साइन करता हुआ डरता है, और अब तो 1 महीने से कार्यालय में ही नहीं आ रहा है सर। जब धरने पे बैठे होते हैं तो कोई आज तक उसने बातचीत नहीं की है। 1-2 कमेटी बनाई, कमेटी की वो मानता नहीं है, मिनट्स को हेर फेर करके मैनिपुलेट कर लेता है सर। टोटली बहुत ही मतलब विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, और विश्वविद्यालय को ये बर्बाद करने पे तुला हुआ है, जबकि मुरथल विश्वविद्यालय अपनी टेक्निकल एजुकेशन में 1 नंबर पे रैंकिंग में आता था सर। आज इसकी रैंकिंग बिल्कुल इसने VC ने बंद करने का काम कर रहा है सर। सर, कितने दिन धरना चलेगा यदि सरकार बातें नहीं मानती तो? फिर भी सरकार धरना तो देखो सरकार के ऊपर है, ये तो सरकार आज संज्ञान ले ले, इसको हटा दे तो हम
कल से धरना बंद हो जाएगा और जो नया वाइस चांसलर आएगा वो काम करेगा। अब जब तक हम कुछ नहीं कह सकते, ये अनिश्चितकालीन धरना है कि जब तक इसको यहाँ से हटाया नहीं जाता जब तक धरना जारी रहेगा। धन्यवाद। वे भी काफ़ी लंबे समय से टीचर और स्टूडेंट धरना दिए हुए हैं। वे भी काफ़ी लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। आप देख सकते हैं यहाँ भी बोर्ड वगैरह लगा रखा है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम है साहब? मेरा नाम संदीप पूनिया है जी। आप किस स्टूडेंट हो आप यहाँ के? हम रिसर्च स्कॉलर हैं जी। मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ, ह्यूमैनिटीज से हैं, ये सीध से अलग स्टूडेंट का काम तो रिसर्च करना होता है, भैया धरना क्यों दे रहे हैं आप? रिसर्च हो ही नहीं पा रही इसलिए धरना दे रहे हैं सर। रिसर्च से रिलेटेड हमारी कुछ चीज़ें थी जिस